वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का जो 3 क्वेश्चन रह गया था 4, 5, 6 उसको हम डील करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी, इट इज ए, इट इज बी, सी डी, इट इज सी एंड इट इज डी। चलिए, एक्स वाई, दिस एंगल इज एक्स, this angle is y, it is z and it is w और this point is o, this angle is w। कहता है जो if x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। तो हम क्या देख रहे हैं, जो we have x plus y equal to z plus w, z plus w ये हमको दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है, जो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट है, इसी पॉइंट दैट इज द पॉइंट O, इसी पॉइंट पर चारों एंगल बन रहा है x, y, z और w। तो वी नो दैट, इसको ऐसे लिखिए, वी नो दैट एंगल या टोटल एंगल लिख लेते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। वी नो दैट टोटल एंगल around a point is 360 डिग्री। ये हम जानते हैं, किसी कोई जो पॉइंट होता है उसके चारों तरफ का एंगल का सम कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री होता है। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन z प्लस वाई दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई, या x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू कर दीजिए, डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई ये दोनों आपस में बराबर है। तो इट इंप्लाइज दैट x प्लस वाई, जेड प्लस डब्ल्यू के बदले हम x प्लस वाई लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम देख रहे हैं x प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। और फिर हम क्या देख रहे हैं, जो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री बटा 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। और हम क्या देख रहे हैं, ऑन पॉइंट O x और y बन रहा है। ये भी देख रहे हैं ना, जो AB लाइन है, we see that x and y are adjacent angles, adjacent angles, ये हम देख रहे हैं। और कैसा adjacent angles है, कह सकते हैं जो, and they are linear pair of angles, linear pair of angles, linear pair of angles क्यों कह रहे हैं, एडजेसेंट है, जो एक दूसरे के बगल में है, और बिकॉज दीज टू एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम लाइन दैट इज AB, ये लीनियर पेयर है। देयरफॉर वी कैन से AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन 5, इसमें है, ये फिगर है एक, भले तो फिगर ज्योमेट्री में फिगर बहुत मायने रखता है। कभी कभी आपके पास डाटा रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, या इसको कहिए जो वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप का जो क्वेश्चन होता है वैसे ही रहेगा। फिगर ड्रॉ आपको स्वयं करना पड़ेगा। अगर फिगर ड्रॉ करने में आप सक्षम है तो समझिए जो ज्योमेट्री पर पकड़ आपकी अच्छी है। यही है हमारा फिगर 5 का। इट इज PQ, इट इज 90 डिग्री एंड इट इज O। ये सिंबल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, एंड इट इज RS, इट इज R एंड इट इज S। तो ये देखिए, इसमें सिद्ध करना है हमको, प्रूव करना है क्या, जो ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS एंड माइनस POS। तो ये देखिए, एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री, ROQ तो ROP भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, एंगल POS या एंगल QOS, जिसको आप निकालना पहले चाहें वो निकालिए, QOS। तो QOS जो है दैट इज इक्वल टू ROQ प्लस ROS। एंगल ROQ प्लस एंगल ROS दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ROQ आपका 90 डिग्री है, अब प्लस एंगल ROS हम कह सकते हैं, प्लस एंगल ROS। इट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालते हैं एंगल POS। एंगल POS, एंगल POS को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POR माइनस एंगल ROS। POR ये 90 डिग्री है,
ये 90 डिग्री, तो ये POR भी आपका 90 डिग्री हो जाता है। और उसमें से अगर POS अगर हम कहें तो 90 डिग्री में से ROS को घटा देंगे तो हमारा ये POS निकल जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। ये समीकरण 2 इक्वेशन हो गया। तो हम लिखेंगे जो बाय 1 माइनस 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं, जो एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ROS, एंगल ROS माइनस, और ये 90 डिग्री माइनस एंगल ROS, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस 90 डिग्री, ब्रैकेट हटाएंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन होता है, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, दैट इज एंगल ROS प्लस ये 90 डिग्री कैंसिल हो गया, तो दैट इज 2 एंगल ROS। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, देयरफॉर एंगल ROS बराबर हाफ, ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है राइट साइड जाएगा इक्वल के, तो वो डिवीजन में चला जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन 5। अब देखिए क्वेश्चन 6 भी बनाएंगे। कहता है it is given that angle XYZ equal to 64 degree and XY is produced to the point XY is produced। देखिए अगर suppose that it is X and it is Y, XY is produced, तो इसका अर्थ हुआ जो आप from X to Y, आपका डायरेक्शन जो होगा, आपका डायरेक्शन जो है वो क्या है, X से Y की ओर है, मतलब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये P तक जाएगा। अगर हम कहेंगे from Y, अगर हम कहते हैं कि YX is produced, इतना ये प्रोड्यूस्ड, तो इसका अर्थ हुआ जो ये X है ये Y है, तो YX मतलब from Y to X, फ्रॉम y टू x, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा फ्रॉम y, तब आपका इधर प्रोड्यूस्ड आप करेंगे तब, इसका मीनिंग ये हो गया। और ये हो गया फ्रॉम x टू y, दैट इज xy इज प्रोड्यूस्ड, मतलब x से y की ओर। तो एक लाइन ले लेते हैं, इट इज x, इट इज y एंड इट इज प्रोड्यूस्ड टू p। चलिए यहां पर हम p कर देते हैं। कहता है x y z, मतलब एक z भी है, ठीक है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ yq बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। अच्छा x y z, तो सपोज दैट दिस पॉइंट इज z और ये आपका 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, तो एक्स वाई था ही, एक लाइन ले लिया और हम एंगल बना लिए 64। अब कहता है ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो ये तो इंफॉर्मेशन से हो गया। कहता है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, इट मींस ये जो है वाई क्यू, इट इज वाई क्यू बाइसेक्ट्स दिस एंगल, मतलब जितना ये एंगल होगा जेड वाई क्यू उतना ही आपका क्यू वाई पी, ये दोनों बराबर होगा, बाइसेक्ट्स कर रहा है। तो फाइंड एक्स वाई क्यू आपको फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए अब तो इसको आप y तक प्रोड्यूस्ड कर दिए, p तक, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, जो आप लिख सकते हैं जो एंगल एक्स वाई जेड एंड जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी आर लीनियर पेयर्स, एक मिनट, आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये दोनों। तो इसका अर्थ हुआ जो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जेड वाई पी मतलब ये पूरा एंगल जेड वाई पी आपका ये हुआ, और एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर आपका 180 डिग्री हो जाता है, एक ही लाइन पर, एक ही पॉइंट पर, एक ही तरफ है। देयरफॉर 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, it implies that angle ZYP equal to 180 degree minus 64 degree, that is equal to 116 degree। अब कहता है ये टोटल एंगल आपका जो हो गया यहां से लेके यहां तक, ये आपका हो गया 116 डिग्री, तो ये 58 हो जाएगा, 58। देयरफॉर आप कह सकते हैं एंगल ZYQ इक्वल टू एंगल QYP इक्वल टू कितना, क्योंकि YQ यहां पर एक लाइन और लिख लीजिए, YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP को YQ बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ZYQ इक्वल टू ZYQ आपका ये पोर्शन हुआ और ये एंगल हुआ आपका QYP, ये दोनों जो है सो इक्वल में हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री। ये हो गया, तो आपको ZYQ का वैल्यू निकल गया, ZYQ। अब कहता है रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जो आपका जो QYP जो है का जो वैल्यू आया है उसको आप किसमें से 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसीलिए आप कह सकते हैं जो एंगल ZYQ इक्वल टू 58 डिग्री। अब है QYP, एंगल QYP भी आपका वही आ गया, QYP इक्वल टू 58 डिग्री।
क्यू वाई पी भी है 58 डिग्री और जेड वाई क्यू भी है, ये हमने लिख लिया। अब लास्ट लाइन है हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू जो होगा वो 180 डिग्री से ऊपर होगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 302 डिग्री, दैट विल बी द आंसर। और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 6.1 हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल लाइंस के कांसेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।